हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2023 के 29 जैन से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी इसी शिफ्ट का था, इसी दिन का था, मतलब 29 जैन का ही था और यही शिफ्ट का था। ये बेसिकली मैं इसलिए बता देता हूँ, जब 2 या 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट का आते हैं, एक ही टाइम के आते हैं, तो एक ही पेपर का जब 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो का थंबनेल होता है ना, उसके थंबनेल पर जो है सिर्फ लेक्चर नंबर चेंज दिखेगा। जिससे ये वाला वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो देखना, इसमें सिर्फ लेक्चर नंबर चेंज रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो किसी को ऐसा ना लगे कि एक ही वीडियो 2 बार बनाया हुआ है, मतलब 2 बार एक ही वीडियो को डाला हुआ है, ऐसा ना लगे, इसलिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक से जो है एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ये फंक्शन का ही क्वेश्चन है और वो वाला क्वेश्चन भी था, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखो क्वेश्चन तो सिंपल है यार, इस तरह का क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। डोमेन निकालना है, ये फंक्शन एक दिया हुआ है और ये फंक्शन भी कुछ मतलब ये नहीं है, भारी भरकम नहीं है। आपको दिख रहा होगा भारी भरकम, लेकिन एक्चुअली ये भारी भरकम है नहीं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो आपको पता होगा डोमेन। अच्छा हाँ, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर आप ग्राफ बना लोगे ना, तो फंक्शन के बारे में सब कुछ बता सकते हो, उस फंक्शन के बारे में सब कुछ बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन दिया जाएगा वो हम ग्राफ बनाने कूद पड़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है। ये फंक्शन जो है ये रियल नंबर पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर पर। तो आपको अगर लग रहा है कि इसका ग्राफ हम बना पाएंगे, मतलब आसान सा हो, जैसे वो वाला क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में मैंने जो करवाया है, उसके अंदर काफी मतलब सिंपल सा था, तो उसको मैंने ग्राफ बना दिए। लेकिन इसका ग्राफ बनाने से ज्यादा बढ़िया है कि इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे आप, जल्दी से खट से सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, बता रहे ना, इतना मतलब ये आसान सा सवाल है। बहुत लोग तो डायरेक्ट कर लेंगे यार, देखो ना डायरेक्ट ये ये जो है x-2, वैसे मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, पहले मैं बता देता हूँ, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट बताऊंगा फिर आपको कुछ समझ में आना जाना है नहीं। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, और फिर देख लेंगे कि कैसे करेंगे, इसको कैसे सोचना है एक्चुअली। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले जो है लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डोमेन निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है ना, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। तो देखना, जैसे लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है ना, ए बेस बी, लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है, तो ये डिफाइंड तभी होगा जब ये जो इनपुट है ना ए, वो हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मतलब हम पहला कंडीशन यहां जनरेट करेंगे कि x-2 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अच्छा, और ये बेस के बारे में क्या बात होता है, तो बेस के बारे में भी वही बात कहा जाता है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस के बारे में भी वही बात कहा जाता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन बात फंस जाती है एक पॉइंट पर, 0 से बड़ा जब हम देखते हैं तो 1 भी एक नंबर आता है। 1 क्या है, 0 से बड़ा ही है ना। तो अगर हम बोलेंगे 0 से बड़ा लेना है बी, 0 से बड़ा में तो 1 भी आता है, लेकिन ये बेस बोलता है कि अपने को 1 नहीं चाहिए। ठीक है, तो लॉग के लिए ये 2 कंडीशंस हैं, बेसिकली आप 3 कंडीशंस बोल सकते हो, ये 3। ठीक है, बेस पर 2 कंडीशंस और एक इनपुट पर। ठीक है, अच्छा, कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको भी पता होगा, ये तो सबको पता रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन फिर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, बताओ समझ में आई ना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये फंक्शन को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, या फिर चलो कंडीशन सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखो ना, ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, देखो इसको, ये 2 जो है आपको ये पता होगा ना लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए रेस्ट पावर एन एम है, और यहाँ बेस बी है, तो ये पावर जो है ना वो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो एम लॉग ए बेस बी हो जाता है।
तो क्या ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर नहीं ले जा सकते हैं? ऑब्वियसली ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वही है, 2 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ से 2 उड़ा के और यहाँ पर कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको लॉग में एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि ए रेज टू पावर लॉग ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, ए रेज टू पावर लॉग ऑफ मान लो कि एक्स लिखा हुआ है और यहाँ भी ए है, मतलब इसका बेस और लॉग का बेस। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट ये वाला एक्स निकल के आ जाता है। ठीक बात। अच्छा, तो इसका मतलब कि यहाँ भी देखो ई है और यहाँ भी ई है, मतलब ये दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर, ये पूरा को हटा के हम एक्स स्क्वायर लिख दे तो कोई ऐतराज नहीं ना, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर जो बना है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? देखना, अब ये सब कचरा हटाते हैं हम और फंक्शन को थोड़ा सा एक बार और बढ़िया से सुंदर से लिख देते हैं। सुंदर, ये हो जाएगा लॉग और ये है x प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, सॉरी माइनस 3 ना। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, जो भी कंडीशंस लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर की बात करें अगर, तो न्यूमरेटर में जो x माइनस 2 है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। और ये जो है ना x प्लस 1 वो कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। x प्लस 1 जो है वो कभी भी, अच्छा x प्लस 1 ही है ना यार कि माइनस 1 है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ प्लस 1 ही है। ठीक है, मतलब x प्लस 1 जो है वो कभी 1 नहीं हो सकता है। मैंने बताया ना कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता है और ये बड़ा होना चाहिए, x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से जो है मिलता है x ग्रेटर देन 2, 2 उधर लेके जाओ, इसका मतलब कि यहाँ से क्या मिलता है, x का वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी, ये कंडीशन बोल रहा है। लेकिन सिर्फ इसके कहने से काम चलेगा क्या? नहीं, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना मतलब इसको सेटिस्फाई करना एंड इसको सेटिस्फाई करना एंड इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस फंक्शन को के न्यूमरेटर को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो ये बात हो गया। तो यहां से जो है x का वैल्यू ये मिला, यहां से देखना x बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, या फिर 1 दोनों तरफ माइनस कर दो ना तो ये x बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए, बात सही भी है, क्योंकि अगर x 0 ले लोगे तो देखो यहाँ x 0 ले लोगे तो ये log के बेस में 1 बन जाएगा, जबकि log को 1 एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां से बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, तो तीनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तीनों बात सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर तीनों बात सेटिस्फाई करेगा तो ये फंक्शन का न्यूमरेटर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने की तरीका मैंने बताया था कि सारे इंटरवल को एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। तो ये 2 है, ये -1 है, ये -1 कहीं इधर होगा, ये 0 कहीं इधर होगा, ये 2 कहीं इधर होगा। ठीक है, सपोज करो, एग्जैक्टली बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो है 2 से बड़ा। और यहाँ होल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, मतलब 2 को नहीं इंक्लूड करना है, 2 पर ओपन आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये वाला बोल रहा है कि 1 मत लेना, सॉरी 0 मत लेना, तो 0 पर होल्ड कर देते हैं। बस इसका कहना यही है, एक पॉइंट है कि 0 मत लेना। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा लेना, मतलब -1 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहां पर दोनों की ग्राफ हो, सॉरी तीनों का, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये वाला है। ये तो खाली बोल रहा है कि 0 मत लो, बाकी कुछ भी लो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इंटरसेक्शन क्या मिला, ये 2 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन मिल गया।
इंटरसेक्शन क्या मिला, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, मतलब 2 को लेना है क्या, नहीं लेना है तो ओपन, और इधर भी ओपन तो होता ही है। तो न्यूमरेटर का कहना है ना, इस फंक्शन के न्यूमरेटर को कहना है कि भाई x को 2 से इंफिनिटी में रहना होगा। लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर की बात सुन के हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मान लो कि न्यूमरेटर की अगर खाली बात मान लिए और किसी पॉइंट पर ये 0 हो गया, तब तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इसका हम डोमेन निकाल रहे हैं, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है तब ना। ठीक है, तो इसका हम अब डिनोमिनेटर को जो है वो नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विच नॉट इक्वल टू 0। क्या, 0 नहीं होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करो, तो यहां से जो है x कैसे फैक्टराइज होगा, तो आई थिंक x माइनस 3 और x प्लस 1, यही होगा ना, माइनस 2x। हाँ ठीक, ये हुआ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि x माइनस 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, और x प्लस 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां से x नॉट इक्वल टू क्या हो, 3, और x नॉट इक्वल टू क्या हो, -1। ठीक है, यहां से देखो x का वैल्यू बोल रहा है कि 3 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, -1 तो ऐसे भी, ये न्यूमरेटर बोल रहा है ना कि 2 से इंफिनिटी का वैल्यू कुछ भी ले लो, न्यूमरेटर बोल रहा है, तो -1 तो इसमें ऐसे भी नहीं है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है, इसको तो ऐसे भी नहीं लेना है। ठीक है, बात आती है 3 की, तो 3 भी नहीं लेना होगा ना, x नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ तो 3 आ रहा है ना बीच में, समझ में आ रहा है। ये जो है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर का कहना है कि भाई x का वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक ले लो, कोई भी 2 से इंफिनिटी का भी कोई भी नंबर ले सकते हो, मतलब ये पूरा डोमेन हो गया। ये न्यूमरेटर बोल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि फंक्शन का डिनोमिनेटर कहीं पर 0 तो नहीं हो रहा है ना इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में एक पॉइंट 3 आ रहा है जहां पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, फंक्शन का डिनोमिनेटर बेसिकली 0 हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चलेगा ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो अपना जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया दैट इज 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। लेकिन एकरा में से 3 को हटाना होगा भाई, 3 को क्या करना होगा, हटाना होगा। समझ में आया, 3 को क्या करना होगा, हटाना होगा, क्योंकि 2 और इंफिनिटी के बीच में 3 भी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 3 आएगा तो 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, मतलब 3 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो चूंकि हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो डोमेन वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ये 3 को निकालना होगा, तो बस 3 को निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना, ये सेकेंड ऑप्शन चमका क्या, 2 टू इंफिनिटी और एक्सक्लूडिंग 3। या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे आप, वैसे ऑप्शन में दिया नहीं है, 2 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यही, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक ना, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से भी दे दिया रहता है, तो ये दोनों बेसिकली एक ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी 3 क्या है, एक्सक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट का मतलब कि वो उस पॉइंट पर वो वैल्यू डिफाइन नहीं, मतलब x के वैल्यू में 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट ओपन है, और 3 पर भी ओपन है, मतलब 3 भी नहीं आएगा, यहाँ भी 3 पर ओपन है। ठीक है, क्लोज का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड है। बताओ, बातें समझ में आई क्या। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसे ही चमक रहा था यार। देखो यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू, ये x-2 जो है, x-2 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये अगर लॉग वाला जो है प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसका जो है ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये 2 से बड़ा, और ये बोल रहा है कि ये इतना इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा तो ग्रेटर देन 0 करोगे तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा, और ये 2 से बड़ा, क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा। कॉमन पॉइंट लेना है ना, ये बोला है 2 से बड़ा, ये -1 से बड़ा, तो दोनों की बात मानना है, दोनों की बात कहाँ साबित, -1 से बड़ा, तो -1 से देखो
-1 से बड़ा बड़ा बड़ा, ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये 2 के बाद वाले ऐसे पॉइंट हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इंटरसेक्शन, ये तो बेसिक चीज है यार, ये तो आता ही होगा। ठीक है, ये सब बेसिक मैथ की बातें आपको आता है ना। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, सब कुछ समझ में यहाँ आए। ठीक है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कुछ पढ़ाया नहीं है इस चैनल पर। ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या है कि यहाँ देखो, ये न्यूमरेटर की बात खत्म हो गई, 2 टू इन्फिनिटी आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। छोटा सा क्वाड्रेटिक है यार, इसको सॉल्व करना है। तो देखना है कि कौन से पॉइंट पर ये क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक जो है x बराबर 3 पर 0 हो रहा है और x बराबर -1 पर 0 हो रहा है। मतलब ये इंटरवल में जो है -1 या 3 नहीं आना चाहिए। तो -1 तो ऐसे भी नहीं आ रहा था, 3 भी नहीं आना चाहिए था, तो 3 को हटा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है ना, समझ में आया? तो बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है बस। आप लोग की सपोर्ट थोड़े कम हो रहे हैं, सपोर्ट कम पड़ रहे हैं यार। आप लोग सपोर्ट करो तो यहाँ पर हम सब कुछ अवेलेबल कर देंगे धीरे धीरे। मोटिवेशन मिलता है और कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे, देखो मतलब गर्मी से जो है, मतलब पसीना से, गर्मी से पसीना और पसीना से शरीर की हालत, तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अरे यार मतलब इसके पीछे वाला जो, आई थिंक 1-2 वीडियो पीछे देखना, उसमें तो मतलब बिल्कुल भीग गया था, बिल्कुल भीग गया था। ठीक है, तो ऐसा सहना पड़ता है, क्या करें। बस आप लोग सपोर्ट करो, हो जाएगा सब कुछ। हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं आप लोगों के लिए। इस चैनल के थ्रू आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गम चिल रहिए। बाय बाय।